नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है, वो संबंध रखता है सूर्य के हर माह के मध्य की 15, 16, 17 तारीख को होने वाली राशि परिवर्तन से, जब सूर्य राशि बदलते हैं, इसके बारे में हम कार्यक्रम करते हैं। इस परिवर्तन को संक्रांति नाम से भी आम बोलचाल की भाषा में जाना जाता है। आज मैं आपके साथ सूर्य का वृश्चिक राशि में होने वाला परिवर्तन 16 नवंबर 2021 को दोपहर 1:03 से लेकर 16 दिसंबर 2021 रात्रि 3:44 तक जो चलेगा उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर। परंतु इन 30 दिनों में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन इस प्रकार हैं। बुध जो है 21 नवंबर तक तुला में रहेंगे, 21 नवंबर से 10 दिसंबर में वृश्चिक में, और 10 से 16 दिसंबर में धनु में आ जाएंगे, यानी 3 राशि बदल लेंगे। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर तक धनु में रहेंगे, 8 के उपरांत मकर में चले जाएंगे। मंगल 5 दिसंबर तक तुला में रहेंगे, उसके उपरांत वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का कुंभ में राशि परिवर्तन 20 नवंबर को रात्रि को 11:20 तक होना। ये अगले साल अप्रैल तक चलता रहेगा। गुरु अपनी नीच राशि मकर से कुंभ में आ रहे हैं, और जो अत्यधिक महत्वपूर्ण जो दो ग्रह स्थितियां हैं वो है ग्रहण 19 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण और 4 दिसंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण। हर लगन के ऊपर हम इन ग्रह स्थितियों के ऊपर बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ तुला लगन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आपका तुला लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार एक चित्र बनता है, उसमें बीच के खाने में यदि 7 नंबर तुला या लिब्रा लिखा है तो आपकी बात हो रही है। नाम के अक्षर इस प्रकार है, यदि इनमें से कोई नाम का अक्षर है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। अब तुला लगन में सूर्य एकादश भाव के लाभ स्थान के स्वामी हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पिता, छोटे भाई, वरिष्ठ जनों, राजनीति से संबंध रखते हैं। ग्रहण जो लग रहे हैं तुला लगन में, एक ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण लगेगा आपके अष्टम भाव में। चंद्र दशमेश है, बहुत अच्छा नहीं है, नौकरी, पिता इत्यादि, माता के लिए। और दूसरा ग्रहण लगेगा आपका सूर्य ग्रहण, वो लगेगा 4 दिसंबर को द्वितीय भाव में, धन भाव में। वहाँ पे ये ग्रहण भी बहुत शुभ नहीं है, स्वास्थ्य या धन कई कारणों से। तो ओवरऑल तुला लगन पे क्या प्रभाव होने जा रहे हैं ये बात कर लेता हूँ। 19 नवंबर को होने वाले वृषभ राशि में ग्रहण पड़ेगा, कृत्तिका नक्षत्र में पड़ने वाले, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। ये ग्रहण 12:48 से लेके शाम 4:17 तक भारत में लग गया। देश के केवल कुछ पूर्वी राज्यों में 2 से 8 मिनट तक दृश्य होगा, बाकी भागों में देश के कहीं नज़र नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए इस ग्रहण से जुड़े सूतक और अन्य नियमों का कोई पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से 4 दिसंबर को होने वाला ग्रहण 4 वृश्चिक राशि ज्येष्ठ नक्षत्र में, ज्येष्ठ नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जो आपके भाग्येश भी हैं, द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। सो वृश्चिक राशि में पड़ेगा जो चंद्र की नीच राशि है, और ज्येष्ठ नक्षत्र में पड़ेगा, अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसका समय प्रातः 10:59 से लेकर 3:47 तक है। यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, यह भी इसका प्रभाव देश इत्यादि पर नहीं होगा, परंतु जन्म पत्रिका में इसका प्रभाव सभी लग्नों पे, सभी मनुष्यों पे परोक्ष रूप से पड़ सकता है। परंतु सूचक और अन्य प्रकार के जो सूतक, अन्य प्रकार के संस्कारों का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। जिन जातकों का वृषभ राशि या वृश्चिक राशि, कृत्तिका में ज्येष्ठ नक्षत्र है, उन पर ग्रहणों का प्रभाव पड़ सकता है, जो देखने में आएगा। तुला लगन पर दोनों ग्रहणों
तथा अन्य ग्रह स्थितियों का प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या पड़ने जा रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो तुला लगन के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जिनकी स्थिति दिसंबर 8 तक शुभ होने से स्वास्थ्य तथा आयु स्थिर रह सकते हैं। परंतु लगन पर बृहस्पति की दृष्टि होने से वजन 21 नवंबर के उपरांत बढ़ सकता है। लगन में 5 दिसंबर तक मंगल का भ्रमण होने से अत्यधिक ऊर्जावान समय होगा, परंतु ऊर्जावान होने के साथ साथ तनावपूर्ण भी हो सकता है। भाषण, मद्यपान की रुचि, होटल में खाने के प्रति रुचि, तंबाकू, शराब, तेज मसालों के तले भोजन से वजन बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, यूरिक एसिड, मांसपेशियों अथवा अन्य प्रकार के गले या गुदा से जुड़े रोग, इन्फेक्शंस, यूरिन से जुड़े इन्फेक्शंस, प्रोस्टेट जैसी समस्या, यदि आयु 50 से ऊपर है तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पेट के ऊपर वजन बढ़ने और दुर्घटना संभावित समय 5 दिसंबर तक होने से सावधानी रखनी होगी। 8 दिसंबर के उपरांत जो जातक मधुमेह से ग्रसित है या खांसी, जुकाम इत्यादि की समस्या रहती है, घुटनों एवं पथरी जैसे रोगों से जो परेशान रहते हैं, उन्हें सावधानी रखनी होगी। यदि आपकी आयु 50 वर्ष के ऊपर है तो 8 से 16 दिसंबर के मध्य विशेष करके आप लोग 50 से ऊपर और गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज़ यानी मधुमेह होना और गर्भस्थ शिशु के विकास जैसी समस्याओं के प्रति सावधान रहना होगा। ये जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। अब एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जीवन का नौकरी अथवा व्यापार। दोनों में ही लगभग समय शुभ तथा एक जैसा है। संपत्ति, मेटल्स, ठेकेदारी, ब्याज के लेन देन, सोने, मसालों के थोक व्यापार, पीतल, चांदी, जवाहरात के व्यापार, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, कंप्यूटर्स, धार्मिक वस्तुओं के व्यापार हेतु समय थोड़ा शुभ रहेगा। यदि नौकरी की बात करें तो विशेष करके फौज, पुलिस, चिकित्सा, सुरक्षा, फिजियोथेरेपी, किसान, बिजली का क्षेत्र, मैकेनिक हों, वेल्डिंग से जुड़े हों और ब्रांडेड वस्तुओं और कोल्ड ड्रिंक से जुड़े क्षेत्रों में नौकरी में धन वृद्धि और उन्नति के योग है। 5 दिसंबर के उपरांत सरकारी नौकरी में, राजनीति, इनकम टैक्स इत्यादि में, पुलिस में इत्यादि क्षेत्रों में, फौज, पुलिस इत्यादि में, चिकित्सा में उन्नति और धन लाभ के सहयोग है। परंतु 8 दिसंबर के उपरांत सुस्ती, आराम, पसंदी, अनुशासन में कमी होने से आपके प्रयासों को थोड़ा सा धक्का लग सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है धर्म, शिक्षा इत्यादि, भाग्य। यदि भाग्य की बात करें तो भाग्य विशेष रूप से 6 दिसंबर तक शुभ रहने का संकेत है। भगवान कृष्ण, दुर्गा, विष्णु एवं लक्ष्मी स्थलों की यात्रा के प्रति मन में विचार आ सकते हैं। 8 से 16 दिसंबर के बीच भगवान कृष्ण के स्थलों या घर पर रहकर ही योग है अध्यात्म, धार्मिक संस्कारों का क्रियान्वयन करना संभव होगा। भक्ति दुर्गा, काली अथवा भक्ति बगलामुखी के मंत्रों के प्रति 5 दिसंबर तक मन लग सकता है, आवश्यकता भी इनकी हो सकती है। शिक्षा हेतु यदि बात करें तो भाग्य शिक्षा के लिए 21 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य शुभ रहेगा। इस समय मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कानूनी पढ़ाई, बैंकिंग की पढ़ाई, विदेश की पढ़ाई, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, फिल्मों से जुड़ी पढ़ाई, सॉफ्टवेयर, एरोनॉटिक्स, कागज, कंप्यूटर के क्षेत्रों में शिक्षा से जुड़ी पढ़ाई, फौज, पुलिस, चिकित्सा में प्रवेश हेतु पढ़ाई, PhD लेवल की पढ़ाई, इन सभी हेतु पढ़ाई का समय शुभ रहेगा। केवल पढ़ाई में ध्यान देना आवश्यक होगा। मित्र मंडली से दूरी रखनी थोड़ी सी शुभ रहेगी। 8 दिसंबर के उपरांत विदेश में शिक्षा के मौके बनते हैं। जीवन का अत्यधिक महत्वपूर्ण ये समय होगा। अब जीवन के अन्य एक महत्वपूर्ण समय जिस पे बात कर लेते हैं वो है धन तथा आर्थिक। यदि धन की बात करें तो नौकरी या व्यापार दोनों में धन की स्थिति उत्तम रहेगी। 5 दिसंबर तक नया व्यापार, नई साझेदारी, इनसे अचानक धन लगाने के मौके मिलते हैं, आप लगाते हैं। अथवा साझेदारी से धन प्राप्त होना, जीवन साथी के कारण धन प्राप्ति होना,
पैतृक स्रोतों से 8 दिसंबर के उपरांत धन प्राप्ति होना, ज्वारात इत्यादि का मिलना, ये होगा। धन प्राप्ति 16 से 21 नवंबर तथा 10 से 16 दिसंबर के बीच होना भी संभव होगा। आपको मिठाई, मीठी वस्तुओं, फलदार वस्तुओं, मीडिया एडवर्टाइजिंग, सोने हीरे के व्यापार, एल्युमिनियम, ठेकेदारी, इंटीरियर, हार्डवेयर, लोहा, सीमेंट, बिजली के व्यापार, फिजियोथेरेपी, दवाइयों, चिकित्सा से जुड़े व्यापार, खेले जुड़ी वस्तुओं के व्यापार में भी धन प्राप्त होगा। परंतु इंश्योरेंस, बीमारी, संपत्ति इंश्योरेंस, संपत्ति हेतु एडवांस देना, परिवार में किसी की सहायता से जुड़े हुए कुछ व्यय भी, खर्चे भी हो सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में आपको धन लाभ साधारण रहेंगे। 5 दिसंबर तक साधारण रहेंगे। 5 के उपरांत फौज, पुलिस, चिकित्सा, बिजली का क्षेत्रों, किसानों, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज, कपड़ा, कंप्यूटर, शेयर मार्केट, मसालों के क्षेत्रों में जुड़ी नौकरियों में आपको तीव्र धन प्राप्ति हो सकती है। किराए का लाभ भी आपको मिल सकता है। संपत्ति की बिकवाली धन भी मिल सकता है। 8 दिसंबर उपरांत पुश्तैनी संपत्ति से सोना, जवाहरात इत्यादि आपको से लाभ हो सकता है। परंतु आपको उधार देने से, किसी की जमानत गारंटी देने से, क्रिकेट के सट्टे इत्यादि से, गैर कानूनी तरीके धन कमाने से लाभ तो हो सकता है, परंतु भविष्य में जाकर यही चीज़ें हानिकारक हो सकती है। कुछ हानिकारक घटनाक्रम का निर्माण हो सकता है। अब अगला जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रेम, विवाह और रिश्ते। तुला लगन वैसे भी प्रेम से जुड़ा है। प्रेम और इनमें भोग विलास में रुचि रखने वाला लगन है। प्रेम संबंध इस लगन के लिए ऊर्जावान हो सकते हैं। लव तथा लाइफस्टाइल, नए संबंधों का बनना, जीवन साथी के साथ शुभ समय व्यतीत करना संभव होगा। मांगलिक जातक होने पर कुंडली मिलान करके विवाह करना अत्यधिक आवश्यक होगा। नए साझेदारी में कानूनी पक्ष का ध्यान रखना आवश्यक होगा। आपको जीवन साथी एवं परिवार की महिलाओं का सम्मान रखना अत्यधिक आवश्यक होगा। विवाहोत्तर संबंधों से बचना होगा, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल से। 5 दिसंबर के अत्यधिक ही आवश्यक होगा। दूसरे विवाह के लोगों के लिए 5 दिसंबर के उपरांत समय थोड़ा ठीक रहेगा। आर्थिक कारणों, व्यापारिक कारणों, भ्रष्ट भाषा, भ्रष्ट खान पीन और भ्रष्ट आचरण से आपके संबंध परिवार के अन्य लोगों के साथ या जीवन साथी के साथ खराब हो सकते हैं। अनुशासन का पालन, उच्च अधिकारियों का सम्मान, माता पिता का सम्मान करना 8 दिसंबर के उपरांत अत्यधिक आवश्यक होगा, क्योंकि आप रिलैक्स होकर लापरवाह हो सकते हैं। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है, क्या उपाय किए जाएं जिससे ग्रहण तथा अन्य विपरीत प्रभाव जो है समाप्त हो जाए। तुला लगन के लिए हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज, पन्ना तथा नीलम धारण कर सकते हैं। 7:30 बजे से पहले आप जो है सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। यदि आपको 7:30 चल रही है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। पीला पुखराज धारण करने से परहेज करना होगा। मांगलिक तनाव, झगड़े, फसाद इत्यादि से बचने हेतु हीरा, पन्ना और मूंगा तीनों धारण करना लाभकारी रहेगा। पीला पुखराज बिल्कुल धारण नहीं करना है आपको। 30 दिन गायत्री अथवा गुरु गायत्री मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा। हनुमान चालीसा, सूर्य को अर्घ्य देना, 7 बजे से पहले सूर्य नमस्कार योग करना, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, वज्रासन में बैठ के योग करना। यदि वज्रासन नहीं लगा सकते हो तो सुखासन में बैठ के योग करना आपके लिए शुभ रहेगा। भगवान कृष्ण के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय अथवा ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्रों का जाप करना। गाय को गुड़ की रोटी देना, बंदरों को गुड़ चना देना, विशेषकर 5 दिसंबर तक। और सायंकाल सरसों के तेल के दीपक पीपल के वृक्ष पर अर्पित करना। पूरे 30 दिन इतवार को, रविवार को छोड़ के अत्यधिक लाभकारी रहेगा। तुला लगन के लिए मांसाहार, मछली का भक्षण और नशे के पदार्थों का सेवन पंचम गुरु के कारण अशुभ प्रभाव देने में सक्षम रहेगा। ग्रहण के जो समय विशेषकर 19 नवंबर और 4 दिसंबर, इसके आसपास भी धन, नौकरी, परिवार से जुड़े निर्णय लेना थोड़ा बच के रहिएगा, अन्यथा बाकी समय शुभ रहेगा।
सूर्य ग्रहण को पिता के स्वास्थ्य, नौकरी का ध्यान करना आवश्यक रहेगा। पैतृक संबंधों से जुड़े निर्णय लेना जो है सूर्य ग्रहण के आसपास ना करें और 19 नवंबर के आसपास भी ना करें, अन्यथा इसके आगे पीछे आप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।